फ्रेंड्स, पूजा स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। यह कहानी सास और दामाद पर आधारित है। मेरा नाम राधा है। मेरी उम्र 45 साल है। मैं शहर में रहती हूँ। मेरे पति एक बिजनेसमैन है। मेरी एक बेटी है जिसका नाम स्वाति है। स्वाति अब अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छे से बैंक में जॉब करती है। अब मैं एक अच्छे लड़के की तलाश में थी, क्योंकि मेरी बेटी की उम्र शादी लायक हो चुकी थी। मेरे पति घर पर बहुत कम ही रहा करते थे। बिजनेस की सिलसिले में ज्यादातर और सिंगापुर ही रहते थे और हम दोनों मां बेटी घर पर अकेले रहते थे। मैं सरकारी स्कूल की एक टीचर थी और मेरी बेटी भी बैंक में जॉब करती थी। मुझे मेरी बेटी के लिए ऐसा लड़का चाहिए था जो हमारे घर में मेरी बेटी के साथ जमाई बनकर रहे। फिर एक दिन मेरी सहेली ने एक लड़के के बारे में बताया। उसे लड़की का कोई भी नहीं था। मुझे वह रिश्ता अच्छा लगा। मैंने बिना देरी किए मेरी बेटी स्वाति और उसे लड़की की शादी करवा दी। मेरे दामाद का नाम सोनू था। उसकी उम्र लगभग 27 साल की थी। शादी के बाद मेरी बेटी अपने पति के साथ बहुत खुश थे और मैं भी खुश थी कि चलो मेरी बेटी अपनी शादीशुदा लाइफ में खुश है। जिंदगी अच्छे से चल रही थी। हम तीनों बहुत अच्छे से मिलकर रह रहे थे। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे कुछ ही महीने बीत गए। हम तीनों आपस में एकदम घुल मिल गए थे। पर एक दिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा हवा का झोंका आया जिसने मुझे दिलाकर रख दिया। एक संडे के दिन हम सभी लोग घर पर थे। मैं अपने रूम में बैठी हुई थी। मुझे कुछ देर बाद प्यास लगी। मैं पानी लेने अपने रूम से बाहर निकले तो मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि आवाज मेरी बेटी के कमरे से आ रही थी। जब मैं उसके कमरे के पास गई तो मैंने सुना कि मेरा दामाद मेरी बेटी से किसी पेपर पर साइन करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्वाति सिग्नेचर नहीं कर रही थी। स्वाति ने कहा कि अच्छा अभी रखो, मैं पढ़कर साइन कर दूंगी। सोनू ने कहा, क्यों, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम पेपर पढ़ना चाहती हो? उसने ऐसा कहते ही मेरी बेटी के बिना पढ़े उसे पेपर पर साइन कर दिया। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप किचन मैं जाकर एक गिलास पानी पिया और फिर अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगी। मेरे मन में यह बात खत्म नहीं लगी थी कि सोनू आखिर किस पेपर पर स्वाति से साइन करवा था। अगली सुबह मेरी बेटी कम पर चली गई तो मैं नाश्ता करके अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी अचानक मेरी नींद खुली तो मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। मैं अपने कमरे से बाहर आए तो मुझे एक लड़की सोनू से बात करती हुई दिखाई दे। मैंने पूछा, यह कौन है? तो वह मुझसे कहने लगा, स्वाति तो ऑफिस चली जाती है। आप पूरे दिन काम करके घर में थक जाती है, इसलिए मैं घर पर यह नौकरानी लेकर आया हूं। मैंने कहा, बेटा इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी सोनू ने कहा, जैसा आपको सही लगे, और वह उसे लड़की के हाथों में कुछ कागज देकर उसे जाने का इशारा करने लगा। अचानक मुझे सोनू पर शक होने लगा। मैंने उसे नौकरानी को रोकने को कहा और उससे बोली कि आखिर यह किस चीज की पेपर है? तो वह लड़की घबरा गए और वहां से भागने लगी। मैंने कहा, रुको, नहीं तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। पर उसने पुलिस से बचने के लिए मुझे सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि मैं सोनू की पत्नी हूं। आपकी लड़की से सोनू ने सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी और उसने घर की प्रॉपर्टी पर आपकी लड़की से साइन करवा ली है। या घर आपने अपनी बेटी के नाम किया हुआ है। तब से लेकर आज तक सोनू इसके पीछे पड़ा हुआ था ताकि वह कैसे भी करके अपने प्रॉपर्टी नाम करवा सके। मैंने कहा, अच्छा तो फिर तुम इतने दिन से कहां थी और तुमने इसका साथ क्यों दिया? वह बोली, मैं अपने मायके में ही रहती हूं, क्योंकि सोनू और मैं मिलकर यह प्लान बनाया था। मैं उस लड़की से बातें कर रही थी कि सोनू वहां से भाग गया। पता ही नहीं चल। मैं तुरंत पुलिस को कॉल किया, लेकिन सोनू नहीं पकड़ा और मैंने उसे लड़की यानी उसकी पत्नी को 2 दिन तक जेल में भी रखवाया। शायद कहीं वह उसको बचाने के लिए आ जाएगा, लेकिन वह उसे बचाने तक नहीं आया। इतना खुदगर्ज लड़का मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। पैसों के लिए उसने 2 मासूम लड़कियों
की लाइफ खराब कर दी थी। फिर मेरी बेटी ने कहा कि मां, इस लड़की की कोई गलती नहीं है, और गलती जिसकी है वह तो पता ही है, फिर उसे लड़की को हम सजा क्यों दे रहे हैं। मैं भी सोचा कि हाँ, बेटी सही बोल रही है। फिर मैं सोच विचार करके उसे लड़की को छुड़वा दिया तो मुझसे माफी मांगने लगी और शुक्रिया बोलकर अपने घर चली गई, और हम दोनों मां बेटी फिर से अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। इसलिए शादी का फैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।